बच्चों, कोर्स ए 10वीं हिंदी में क्रिया लगी हुई है। अब क्रिया शब्द से मैं देखा हूँ पिछले साल जब बच्चों की कॉपी को चेक किया तो बहुत सारे बच्चे बहुत ही संदेह के घेरे में थे। अब वो प्रश्नों में से क्रिया पद को नहीं पहचान पा रहे थे। मुझे दुख हो रहा था। कुछ अच्छे बच्चे भी इस तरह की गलती कर रहे थे। ये व्याकरण के बहुत ही साधारण नियम है। इसे समझने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, कोई समुद्र पार नहीं करना है, कोई अंतरिक्ष में नहीं जाना है, 100 हाथियों से लड़ाई नहीं लड़नी है। ये तो बहुत ही साधारण है। इसे जानने के लिए थोड़ा सा सजग रहना है, बस सजग रहना है पाठ को पढ़ते हुए। तो क्रिया है क्या? ये ऐसा शब्द तो है नहीं जो हम और आपने सुना ही ना हो आज तक। क्रिया से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। हम सब लोग सवेरे से लेकर शाम तक कुछ न कुछ क्रिया में संलग्न रहते हैं। अंतिम क्रिया तक की बात होती है हमारे देश समाज में, है ना। तो क्रिया को समझने के लिए क्या करना है? दिमाग को खोलकर बैठना है आप लोगों को। क्रिया का मतलब होता है बेटा वे शब्द जिनसे किसी भी काम के होने का बोध हो, किसी भी काम के होने का बोध हो। तो अगर मैं कहूँ कि राम खेलता है तो इसमें किस शब्द से काम के होने का बोध पता चल रहा है? क्या राम से? नहीं ना, खेलता है ना। तो खेलता शब्द उसमें क्या है? क्रिया है। राम मोहन के घर अपने स्कूटर से जाता है। मैंने कहा राम मोहन के घर अपने स्कूटर से जाता है, तो इसमें कौन सा शब्द क्रिया को प्रदर्शित करता है? किन शब्द से काम होने का बोध हो रहा है? तो सीधी बात है, जाता है ना। घर से क्रिया का किसी काम के होने का बोध पता चल रहा है क्या? राम मोहन से किसी काम होने का पता चल रहा है? नहीं हो रहा है। जाता है, ये क्रिया शब्द है, ये क्रिया के पद हैं। तो ये ध्यान रखिए कि क्रिया का मतलब होता है वे शब्द जिनसे किसी भी काम के होने का बोध किसी भी काम के होने का पता चले। जैसे कोई घर जाता है, आता है, जाता है, खाता है, पीता है। ये सब तो मैं वर्तमान काल में कह रहा हूँ, क्योंकि क्रिया का धातु रूप होता है बेटा। धातु रूप, धातु उसका मूल रूप होता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, नहाना, टहलना, हंसना, है ना, खेती करना जैसे, तो ऐसे शब्द हैं। सीधे और साधारण भाषाओं में अगर कहें तो लोग उसकी पहचान के लिए क्या करते हैं? कहते हैं जिस शब्द के पीछे में ना लगा हो वो क्रिया का मूल रूप यानी कि धातु होता है। मूल रूप का हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं भाषा में काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इसके भी अपने अपने रूप होते हैं। इसके आधार पर क्रिया बदलती रहती है। धातु का रूप बदलता रहता है ना। कभी मैं आऊँगा, आ रहा हूँ, आ रहा था, आएंगे, आ चुके हैं, आने ही वाले हैं, आ ही रहे होंगे, आप बैठिए, वो आ गए, है ना। तो देखिए एक शब्द है आना, धातु मूल रूप है, उसे कितने रूप बदलते हैं, है ना। ये सब क्रिया के रूप हैं जो रूप बदल रहे हैं। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा वाक्य में, है ना। तो आप किताब को पढ़ेंगे, किसी भी पाठ को, और मुझे कम से कम हर बच्चा कम से कम मेरे पर्सनल नंबर पे करना। इस व्हाट्सएप से आपके पास मेरा पर्सनल नंबर चला जाएगा। मेरे पर्सनल नंबर पर, या इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, यूट्यूब के लिंक पर जाकर आप कमेंट करिएगा। मुझे कम से कम जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो मुझे कम से कम किसी भी पाठ से कम 5 क्रिया शब्द उसमें से छाट कर देंगे। मूल रूप नहीं दीजिएगा। अभी जिस रूप में वो इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है, उसी रूप के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं। क्रिया के बेटा कर्म के आधार पर 2 रूप होते हैं। कर्म के आधार पर
क्रिया का कर्म के आधार पर दो रूप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सीधे और साधारण भाषा में समझिए, कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो सीधी बात है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी उपस्थित होगा, है ना, क्रिया के साथ कर्म भी उपस्थित होगा, वो सकर्मक क्रिया होंगी, है ना। दूसरी बात, इसकी परिभाषा और दूसरे तरीके से दे रहे हैं कि जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, तो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैं कहता हूँ राम आम खाता है, यहाँ क्रिया जो है वो कर्म को प्रभावित कर रहा है। कर्ता क्या कर रहा है? आम लाएगा, धोएगा, छिलेगा, काटेगा, है ना, और उसको खाएगा। तो छीलना, काटना, धोना सबके सब क्रिया हैं। तो क्रिया का सारा फल किस पे पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है ना। और आम क्या है? कर्म है। तो क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ रहा है तो सकर्मक क्रिया हो गई, है ना। इसका दीजिए, इसको पहचानने का एक साधारण तरीका और है। जब हम क्रिया से पहले क्या लगा देते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है? उत्तर क्या मिलेगा? आम। तो आम आया उत्तर, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब दूसरी तरफ चलते हैं अकर्मक क्रिया की ओर। अकर्मक क्रिया से सीधा सीधा मतलब है कि वह क्रिया जिसका जो क्रिया का प्रभाव है सीधे सीधे कर्ता पर पड़े। जैसे मैं कहूँ कि मोहन घर जाता है, तो क्या जाता है? उत्तर मिलेगा इसका? मोहन क्या जाता है? नहीं मिलेगा। मोहन कहाँ जाता है से उत्तर मिलेगा। तो मोहन कहाँ जाता है प्रश्न नहीं लगाना है, सिर्फ लगाना है क्रिया से पहले क्या, मोहन क्या जाता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है ना। राम सोता है, क्या सोता है? राम क्या सोता है? सीधे सीधे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है ना, सिर्फ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो राम आम खाता है, राम क्या खाता है? उत्तर मिल रहा है आम, इसलिए सकर्मक क्रिया। राम सोता है, क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। तो ये क्रिया के बहुत छोटे छोटे भेद हैं, बहुत प्यारे भेद हैं। इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, गुनिएगा, और कुछ भी इसमें दुविधा प्रश्न हो मुझे तुरंत लिखकर भेजिएगा। दूसरी बातें बता रहा हूँ, मेरे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देखिए, वहाँ लाइक करिए और उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर घंटे का बटन दिख रहा है तो उस घंटे को दबाइए, ताकि मैं व्याकरण से आप पर और विस्तार से बात कर सकूं, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, फिर मिलेंगे। जितेंद्र झा।